Hello friends, my name is Rahul Chaudhary. I am Maths faculty at CFC. In this video, we are going to discuss about sum of digits. अब इसका प्रॉफिट क्या है? ये जनरल कंसेप्ट है एक, ठीक है. इसका मतलब 9th क्लास वाले बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, 10th वाले भी, इवन IIT वाले भी, क्योंकि ये कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होता है. जहाँ भी आपको बड़े से बड़ी कैलकुलेशन दिखे, आप उसको बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो. अब इवन अगर मैं कहूँ IIT वाले बच्चों के लिए कैसे प्रॉफिटेबल है, तो मैथ्स के अंदर आप कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आएगी. इवन फिजिक्स के अंदर भी कैलकुलेशन आएगी, जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं. लेकिन ये जो ट्रिक है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ही एप्लीकेबल है. सब्जेक्टिव में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ऑप्शंस होंगे और इस ट्रिक को यूज़ करके हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं. तो बात करते हैं सम ऑफ डिजिट्स की. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 125. सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है इन तीनों को ऐड करना. मतलब 1 + 2 + 5, ये आया 8. एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 54. 5 + 4 9. या फिर जैसे अपन ने ले लिया 32. 3 + 2 5. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अ सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स इज कॉल्ड सम ऑफ डिजिट्स. ठीक है. अब मैं इसके अंदर अगर बात करूँ तो DS मतलब डिजिट सम क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और 9. इतना ही हो सकता है. 0 से लेकर 9 तक हो सकता है DS. तो अब इसके अंदर अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आपको लग रहा होगा ये पता नहीं सर क्या पढ़ाने लग रहे हैं, 1 + 2 + 5 डिजिट्स का सम करा दिया. इसका फायदा आपको आगे जाके जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना, उसमें पता चलेगा आपको कि ये कहाँ यूजफुल है. तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ DS. इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ 9. एडिशन ऑफ 9. तो जैसा कि हम जानते हैं कि DS क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है. अगर मैं DS जिसका 1 आया है उसमें अगर 9 ऐड हो रहा है तो इसका टोटल होगा 10, और ये अगेन क्या आएगा? 1. DS की बात हो रही है, DS की. 9 + 2 11, अगेन DS क्या आ गया? 2. 9 + 3 12, अगेन DS क्या आ गया? 3. 9 + 4 13, अगेन DS क्या आ गया? 4. 9 + 5 14, अगेन DS क्या आ गया? 5. 1 + 4 5. ऐसे 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4. 9 + 6 15, 5 + 1 is 6. 9 + 7 16, 6 + 1 is 7. 9 + 8 17, and 1 + 7 is 8. 9 + 9 18, 1 + 8 is 9. तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि आप 9 को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हो. जैसे जिसका DS मान लो, जिसमें जैसे डिजिट है 1, आप 9 को किसी भी डिजिट में ऐड करो, उस 9 के ऐड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जैसे आप देखो 9 + 1 जब हमने करा तो 10 आया, लेकिन DS क्या रहा? 1 ही रहा. हमने 9 1 में ऐड करा था, इसका DS 1 ही रहा. यहाँ पे 9 2 में ऐड करा, फिर भी DS 2 ही रहा. तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि किसी भी डिजिट में 9 के एडिशन से उसके DS पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में हम 9 को कैंसिल आउट करेंगे या फिर 9 को 0 मान लेंगे. ये चीज़ अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन लेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम 9 को 0 क्यों मानेंगे और 9 के एडिशन से क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा.
तो अभी इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, जैसे अगर मैं बात करूं 9 इंटू 1, ये क्या आएगा 9, 9 इंटू 2 18, अगेन 1 प्लस 8 इज 9, ds कितना आ गया 9, 9 इंटू 3 27, 2 प्लस 7 इज अगेन 9, 9 इंटू 4 36, 6 प्लस 3 इज अगेन 9, 9 into 5 45, 5 plus 4 is 9, 9 into 6 54, 5 plus 4 9, 9 into 7 63, 6 plus 3 is 9, 9 into 8 72, 7 plus 2 9, 9 into 9 81, 8 plus 1 is 9। तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड जो फॉलो कर रहा है, अगर हम किसी भी डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां भी कैलकुलेशन के अंदर कोई भी अगर डिजिट 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका ds 9 ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो 9 इंटू 1 कर रहा हूं तो 9 आ रहा है, 9 इंटू 2 कर रहा हूं तो 18। जब इसके डिजिट्स का सम करा 8 प्लस 1 तो आया 9, 9 इंटू 3 27, 7 प्लस 2 अगेन इज 9, 9 इंटू 4 36, 6 प्लस 3 इज अगेन 9। तो 9 जहां जहां मल्टीप्लाई होगा उसका ds 9 ही हो जाएगा, भले ही वो फिर कितना भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे अब इसमें थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। अब इससे ये समझा रहे हैं कि अब अगर इसका ds देखें तो कैसे होगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 15। इसका सम कितना आ रहा है डिजिट्स का 15, और अगेन 5 प्लस 1 इज 6। ds आ रहा है इसका 6, लेकिन क्या कहा था कि 9 को कैंसिल आउट करना है। देखो ये 5 और 4 9, इसको कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि 9 के ऐड होने पर ds पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 9 को कैंसिल आउट करते जाएंगे। 5 प्लस 4 9 बना रहा है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो इनका सम 6, तो हम यहाँ से डायरेक्ट 6 लिख सकते थे, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 2 1 4 6 7 8। ठीक है, ये देखो 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 7 और 2 9 कैंसिल आउट। इसका ds कितना आ गया 6, सॉरी 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 0 इज 1, ds आ गया इसका 1। एक थर्ड एग्जांपल और ले लेता हूँ लास्ट, इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। फिर तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमें सीखना, ये हमें कितनी कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचा सकता है, ये एग्जाम्पल्स में सब समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला लेता हूँ 1 2 1 3 4। ये देखो 4 3 7 और 2 9, इसका ds आ गया 2। ठीक है, यहां तक मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूं मैं। अब अगर हम पेपर में बात करें तो पेपर में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, पेपर में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शंस क्या होंगे, या तो एक्यूरेट होंगे या अप्रोक्सीमेट होंगे। और 100 में से 95 क्वेश्चन में आपको, वैसे तो 99% मैं बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी सेफ साइड पे 95 100 क्वेश्चन है अगर, तो 95 में आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे वो एक्यूरेट दे रखे होंगे।
और ये जो डीएस का कंसेप्ट है ये लगता सिर्फ एक्यूरेट के अंदर है, जहां आपको अप्रोक्सीमेट में ऑप्शन दे रखे हैं वहां पे आपको डीएस अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका सबसे बड़ा फायदा दिखाता हूं आपको एक एग्जांपल से। ये फर्स्ट एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे अगर मैं बात करूं 13 + 12 करना है अपने को। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है तो कोई भी बच्चा भी बता देगा कि हाँ सर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब डीएस का कहाँ यूज है इसके अंदर। डीएस का ये यूज है कि जो डीएस एलएचएस का जो डीएस है ना, वो आरएचएस के डीएस के बराबर हमेशा होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 3 + 1 का डीएस कितना हो गया 4 + 2 + 1 3। एलएचएस का डीएस आ रहा है 7, और अगर आरएचएस के डीएस की बात करूं तो देखो कितना आ रहा है 5 और 2 7। तो देखो एलएच, ये जो डीएस हमने लगाया ये लगाया एडिशन के अंदर, ये हमने 2 डिजिट्स को ऐड करके दिखाया और उसमें डीएस लगा के दिखाया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि डीएस सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसे लगाते हैं। सेम ही चीज़ होती है, बस साइन ही चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का भी, और फिर मल्टीप्लिकेशन का भी एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल है 37 - 15। 37 - 15, ठीक है। ये भी आप लोग बता ही दोगे कि सर 37 - 15 है तो 22 आ जाएगा, इसमें डीएस लगाने की क्या ज़रूरत है। ये अभी जस्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ डीएस की क्यों ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव पेपर में खासकर। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे डीएस कितना आ रहा है 7 3 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है डीएस 6, 5 + 1 6, माइनस करा, डीएस कितना आ गया एलएचएस का 4। अब यहाँ पे देखो आरएचएस का डीएस 4 है, तो एलएचएस का डीएस और आरएचएस का डीएस सेम है, 4 है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में डीएस कैसे अप्लाई होता है, 15 × 7, ये होता है 105, ठीक है। इसका डीएस कितना हो जाएगा 15 का 5 + 1 = 6 इंटू 7 का तो 7 ही रहेगा, 6 × 7 कितना होता है 42, और 42 का डीएस कितना हो गया 6। अब आरएचएस का डीएस देखो 5 + 0 + 1 6, आरएचएस का डीएस कितना आ गया 6। डिवीजन में भी ये एप्लीकेबल है, बट डिवीजन के लिए थोड़ा सा अलग तरीका है, वो हम तब करेंगे जब हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। उसके बाद डिवीजन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। तो अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 58 × 96 × 62, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन करने वाला भी इसमें 1-1.5 मिनट ख़राब करेगा ही करेगा अपना। लेकिन अगर अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं 3 4 5 2 4 6, सेकेंड ऑप्शन है 3 4 5 2 2 6, थर्ड ऑप्शन है 3 4 5 2 1 6, और फोर्थ ऑप्शन है 3 4 5 2 3 6, ठीक है। अब हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बताया था मैंने कि हमें ऑप्शंस दे ही रखे होंगे। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय अगर मैं डीएस निकालूं इसका और मैं फिर ऑप्शन में चेक कर लूँ कि किसका डीएस इसके सेम है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे इसकी बात करूँ मैं 8 5 13, और 3 + 1 का डीएस कितना आ गया 4, ठीक है। 9 6 15, और 5 + 1 का डीएस कितना आ गया 6, 6 2 8, ठीक है। अब इन मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 × 6 × 8 करना है। 4 × 6 कितना हो गया 24, अगेन इसका डीएस कितना आ गया 6, और यहां से आ गया 8 48, 8 4 12, और डीएस आ गया 3, 2 + 1 = 3।
तो ऑप्शन में जिसका DS3 होगा वो मेरा आंसर है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में निकाल के। देखो 6 3 9 तो कट गया क्योंकि 9 कैंसिल आउट करना है, 5 4 9, इसका DS है 6 फर्स्ट ऑप्शन का, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 5 4 9 6 3 9, 2 और 2 4 DS आ गया इसका, ये भी नहीं है। हमारा DS जिसका 3 होगा वो आंसर है। 6 3 9 5 4 9, 2 1 3 आ गया DS, ये आंसर हो सकता है। अभी फोर्थ भी चेक करना पड़ेगा। 6 3 9 5 4 9, 3 और 2 5, DS आ गया 5, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया, थर्ड वाला। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जो DS इसका है वही अपने आंसर का भी DS आएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब जिसको बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ पे वो कैलकुलेटर निकाले, 58 × 96 × 62 करके देखे, यही आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3 4 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसके ऊपर, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे यहीं पर। जैसे क्वेश्चन 2, 365 × 459 × 541, ऑप्शन है 9063 6435, दूसरा ऑप्शन है 90636 445, तीसरा ऑप्शन है 90636 455, फोर्थ ऑप्शन है 90632 365। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है अपने को। अब मान लो कि अपन कोई एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसके अंदर, और अपन ने कुछ कैलकुलेशन करी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा और एंड में आके ये कैलकुलेशन बच गई अपने पास, तो 99% बच्चे जिनको DS नहीं पता वो इसको पूरा सॉल्व कर रहे होंगे आंसर निकालने के लिए, लेकिन जिनको DS पता है वो सीधा सीधा डिजिटल सम निकालेंगे इसका और ऑप्शन में टिक कर देंगे फटाफट। जैसे अब आप लोग समझ ही गए हो कि कैसे करते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करके निकालूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो 639 कट गया, इसका DS आ गया 5। ठीक है, ये कितना है, 9 ही है, इसका DS ये देखो 9 बचा, इसमें 549 कट गया, इसका DS आ गया 1। अब एक बात बताया था कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर कोई भी डिजिट 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका DS हमेशा 9 ही रहेगा। करके देख लो, नहीं मानते तो 9 × 5 45, 5 + 4 इज अगेन 9, तो DS इसका 9 है। RHS में देख लो किसका DS 9 है, ये देखो 5 4 कट गया, 639 639 9, 549 639 9, DS आया 4, 549 639 9 65 11, 11 का मतलब 2, 639 639 9 52 7। तो एक बात कही थी मैंने, अगर नहीं कही थी तो मैं अब बता रहा हूँ कि कैंसिल आउट करते वक्त 9 को या तो कैंसिल आउट कर दो या 9 को 0 मानना, ये शायद मैंने बात स्टार्टिंग में बताई भी थी। अब इसका जो ये DS आ रहा है एडिशन के अंदर 9 और 0 सेम ही होता है, यह जो 0 आ रहा है इसको तुम 9 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही इसका आंसर है फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें DS 9 चाहिए था, DS 9 इसी के अंदर आ रहा है। क्योंकि अगर कैंसिल आउट भी कर रहे हो, देखो ये 639 कटा था, ये 549 करा था, ये 639, ये बचा तो 9 ही था ना एंड में, समझ रहे हो। तो 9 इसका DS है फर्स्ट वाले ऑप्शन का, बाकी सेकंड का DS है 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 7। तो ये समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, बाकी मुझे लगता नहीं कि इसमें हार्डली 8 से 10 सेकंड लगेंगे अगर हम पेपर के अंदर अगर हम खुद सॉल्व करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, बस लास्ट 2 क्वेश्चन है। फोर्टीन का क्यूब निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं 2544, 2644,
2744 2844। ठीक है, 14 का क्यूब मतलब हम जानते हैं 14 इंटू 14 इंटू 14, DS5 DS5 DS5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज़ 125। DS कितना आ गया, 5 2 7 और 1 8। अब जिस ऑप्शन का DS 8 है वही अपना आंसर है। 5 4 9 कट गया, DS आ गया 6। ठीक है, ये आ गया 4 4 8, 6 14 और 2 16, 16 का मतलब DS आ गया 7, 7 2 9 कट गया, 4 4 8। ठीक है, 4 4 8 16 और 18, DS आ गया 9। अपना DS अपने को चाहिए था 8, LHS का DS 8 है तो RHS का DS भी कितना होगा 8, तो ऑप्शन 3 इज अपना सही आंसर है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पर। वन 777 माइनस 2349 माइनस 1345 प्लस 6523, ये सॉल्व करना है क्वेश्चन 4। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 4706 4606 4976 4176। इसमें भी हम वही करेंगे, इसका पूरे का DS निकाल लेंगे। 7 7 14 21 22, 2 + 2 इज़ 4, इसका DS आ गया 4। 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 5 4 9 कैंसिल आउट हो गया, इसका DS आ गया 4, इसका DS आ गया 7। तो बचा गया अपने पास 4 - 4 + 7। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया, 4 - 4 DS आ गया इसका। तो हमारे पास एंड में बच चुका है 4 - 4 + 7, 4 4 फिर से कैंसिल आउट हो गया और DS आ गया इसका 7। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जिसका DS 7 होगा वही अपना आंसर होगा। ये देखो 7 6 13 4 17, DS आ गया 8। ठीक है, 6 4 10 16, DS आ गया 7। 9 कैंसिल आउट हो गया, 7 6 13, 13 + 4 17, DS आ गया 8। ठीक है, 6 7 6 7 6 + 7 13 + 1 14 + 4 18, DS आ गया 9। DS चाहिए था 7, जो कि है ऑप्शन सेकंड का यही आंसर है। ठीक है, जिसको भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिसको अगर इस कंसेप्ट पे डाउट है, वो जितने भी मैंने कैलकुलेशन कराई है आपको, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ करें। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके कि क्या आंसर आ रहा है और मेरा जो आंसर आ रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में डिवीजन के अंदर क्या होता है, डिवीजन के अंदर हम DS कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डेसिमल आता है तो हम DS कैसे अप्लाई करेंगे, उस बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।